तो यार आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है डंकी, जिस मूवी में काम कर रहे हैं बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान। तो मूवी स्टार्ट होती है लंदन में, जहां मूवी की लीड एक्ट्रेस मन्नू हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसे पता लगता है उसे बहुत बड़ी बीमारी है। और ये सब जानने के बाद वो हॉस्पिटल से भाग के अपने लॉयर से मिलती है और बोलती है उसे इंडिया वापस जाना है। पर उसका लॉयर उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो इंडिया नहीं जा सकती क्योंकि उसे वीजा नहीं मिलेगा। और फिर मन्नू लॉयर से बोलती है कि एक बंदा है जो उसे इंडिया वापस ले जा सकता है और वो है हार्डी। फिर मन्नू इंडिया में हार्डी को कॉल करती है और उसे बोलती है कि वो 21 तारीख को उसे दुबई में आके मिले क्योंकि वो अब इंडिया वापस आना चाहती है। और ये सुन के हार्डी दुबई आने के लिए हाँ बोल देता है। और फिर मन्नू अपने दो दोस्त जिनका नाम बुग्गू और बल्ली उनसे जाकर मिलती है, जो कि मन्नू की तरह ही लंदन में रहते हैं। मन्नू उनसे जाके बोलती है कि हम इंडिया वापस जा रहे हैं, पर वो दोनों बोलते हैं कि हम इंडिया कैसे वापस जाएंगे, उन्हें तो वीजा ही नहीं मिलेगा। और फिर मन्नू उनसे बोलती है कि उसकी बात हार्डी से हुई है जो उन्हें इंडिया वापस ले जाएगा। ये सुन के दोनों खुश हो जाते हैं और लंदन में अपना अपना काम छोड़ के वो तीनों दुबई के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर कहानी पास्ट में यानी 1995 में चली जाती है और वहाँ ये दिखाया जाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ। कहानी पंजाब के एक छोटे से गाँव जिसका नाम लालटू होता है और वहाँ ये तीनों रहते थे। यहाँ मन्नू बुग्गू बल्ली की फैमिली की कंडीशन बहुत खराब होती है और तीनों बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं और इसीलिए ये तीनों लंदन जाकर बहुत पैसे कमाकर अपनी अपनी फैमिली की मदद करना चाहते हैं। पर इन सब की फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी ना हो पाने की वजह से ये सब लंदन नहीं जा पाते और यहीं लालटू में ही छोटी जॉब्स करते हैं, जहाँ मन्नू एक ढाबे में खाना बनाने का काम करती है, बल्ली एक बार्बर शॉप में काम करता है और बुग्गू कपड़े की शॉप में काम करता है। और कुछ दिन बाद इन तीनों को एक एजेंट मिलता है जो उनसे ये कहता है कि वो उन तीनों को लंदन भेज सकता है, जिसमें मन्नू को स्पोर्ट्स कोटा वीजा, बुग्गू को जॉब वीजा और बल्ली को मैरिज वीजा दिलवा के लंदन भेजने की बात करता है। और ये सुन के वो लोग अपने एजेंट को अपनी सारी सेविंग्स के पैसे दे देते हैं, जिसमें बुग्गू ने अपनी फैमिली एफडी तोड़वा के पैसे दिए होते हैं जो कि 1.5 लाख होते हैं। फिर इसके बाद एंट्री होती है SRK यानी हार्डी की, जो लालटू गाँव में ऐसे आदमी को ढूंढने आया है जिसके हाथ में चीते का टैटू है और वो बहुत तेज भागता है। और हार्डी उस आदमी को ढूंढते हुए उसी ढाबे में पहुंच जाता है जहाँ मन्नू काम करती है। वहाँ ढाबे का मालिक मन्नू को मारने आता है और ये देख के हार्डी मन्नू को उसके मालिक से बचा लेता है। और फिर मन्नू को पता लगता है हार्डी जिस आदमी को ढूंढ रहा है वो उसका भाई है। फिर मन्नू और हार्डी दोनों साथ में मन्नू के घर जाते हैं और यहाँ आकर हार्डी को पता लगता है जिसको वो यहाँ ढूंढता आया है वो एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। पर हार्डी मन्नू के पेरेंट्स को ये बताता है उनका बेटा बहुत अच्छा इंसान था जिसने उसकी यानी कि हार्डी की जान बचाई थी जब उसे आतंकवादी ने गोली मारी थी। और उस टाइम मन्नू का भाई वही था जिसने उसे कंधे में उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया था और वहाँ उसकी बहुत सेवा की और उसे अपना टेप रिकॉर्डर दिया जिसमें वो गाने सुन सके और जल्दी ठीक हो सके। उस वक्त हार्डी की हालत ठीक नहीं थी जिस वजह से वो मन्नू के भाई के बारे में ज्यादा पता नहीं लगा पाया और अब वो सीधा डिस्चार्ज होके मन्नू के भाई को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया है ताकि वो उसका टेप रिकॉर्डर वापस कर सके और उसको शुक्रिया बोल सके। लेकिन मन्नू के भाई के बारे में जानकर वो उदास हो जाता है। पर यहीं उसे पता चलता है कि मन्नू और उसके दोस्त लंदन जाना चाहते हैं और उसके लिए मन्नू को कुश्ती सीखनी पड़ेगी ताकि उसे स्पोर्ट्स कोटे में वीजा मिल सके। और फिर हार्डी मन्नू को एक हफ्ते में कुश्ती सिखा के मन्नू और उसके दोस्तों के साथ उसी एजेंट के पास जाता है जिसने उनसे 1.5 लाख रुपए लिए थे। और वहाँ जाके वो सब देखते हैं कि वो एजेंट फरार हो गया है और ये सुन सबके पैसे डूब गए हैं। ये सब देख के मन्नू और उसके दोस्त टूट जाते हैं। पर हार्डी उन्हें दिलासा दिलाता है कि वो उन्हें लंदन भेजने में हेल्प करेगा और उन्हें ये आइडिया देता है कि वो सब आइलेट्स का एग्जाम क्लियर करके स्टूडेंट वीजा के जरिए लंदन चले जाएं। फिर मन्नू और उसके दोस्त आइलेट्स कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं जहां हार्डी भी उनके साथ एडमिशन ले लेता है ताकि वो मेक श्योर कर सके कि इस बार किसी के साथ फ्रॉड ना हो सके। और इस कोचिंग में जो टीचर है उनका किरदार निभाया है बोमन ईरानी ने और उनके कैरेक्टर का नाम है गुलाटी। यहाँ आकर हार्डी और बाकी सब ये देखते हैं कि कोचिंग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लंदन जाना चाहते हैं। उन्हीं में से एक है विकी कौशल जिसका नाम है सुखी, जो कि बहुत डेस्परेटली लंदन जाना चाहता है और वो बार बार क्लास में ये बोलता है कि उसके पास सिर्फ 90 दिन है और इसीलिए वो बहुत परेशान रहता है। हार्डी सुखी को परेशान देख के उससे बात करता है जहाँ उन सबको पता चलता है कि सुखी की गाँव में एक गर्लफ्रेंड थी जिसके बाप ने उसकी शादी NRI से करवा दी और अब उसका हस्बैंड उसको बहुत मारता है। इसीलिए सुखी लंदन जाकर उसे वापस लाना चाहता है क्योंकि अब उसकी गर्लफ्रेंड का सुखी के सिवा कोई नहीं है। इवन उसके पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट नहीं करते। और इन सब के बीच वो सब आइलेट्स का एग्जाम देते हैं जिसका रिजल्ट आने के बाद उन्हें ये पता लगता है कि उनकी क्लास में सिर्फ बल्ली ही पास हुआ है और इसके बाद बाकी सब अंदर से टूट जाते हैं और सबसे ज्यादा परेशान होता है सुखी।
पर हार्डी उसे समझाता है कि उसका दोस्त बल्ली पास हो गया है और वो स्टूडेंट वीजा से लंदन जाके उसकी बात उसकी गर्लफ्रेंड से करवा देगा और फिर बल्ली लंदन चला जाता है। इसके बाद गुलाटी सुखी के पास आता है और उसे बताता है कि वो डंकी के रास्ते अब भी लंदन जा सकता है। पर उसी टाइम बल्ली का कॉल आता है और वो सुखी को ये बताता है कि उसके फेल होने की न्यूज सुन के उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि अब सुखी उसे लेने नहीं आ पाएगा। ये सुन के सुखी पूरा अंदर से टूट जाता है और अपनी बॉडी में आग लगाकर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद हार्डी अब तीनों को डंकी के रास्ते लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ महीने बाद वो सब निकल जाते हैं लंदन जाने के लिए, जहाँ उन्हें सबसे पहले बोट के रास्ते इंडिया बॉर्डर तक लेके जाते हैं, जहाँ से वो तैरकर पाकिस्तान पहुँच जाते हैं और फिर दूसरे एजेंट के साथ ट्रक में छुप के अफगानिस्तान जाते हैं और फिर ईरान जाते हुए उन्हें रास्ते में कुछ आर्मी वाले मिलते हैं जो कि हार्डी के दोस्तों के साथ आए बाकी लोगों को गोली मार देते हैं। पर हार्डी अपने दोस्तों को वहाँ से बचा ले भाग जाता है और फिर वो लोग ट्रेन में बैठ टर्की को पार करके शिप कंटेनर में बैठ जाते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि लोग उसी में सुसु पोटी करते हैं। पर फिर कुछ दिन बाद वो लोग लंदन के पास पहुंच जाते हैं, जहां दूसरे एजेंट उन्हें कार की डिक्की और सीट कवर में छुपाकर लंदन ले आते हैं। यहाँ आकर हार्डी, मन्नू और बुग्गू वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि ये कौन सी कंट्री है, और जब उन्हें पता लगता है कि वो लोग लंदन आ गए हैं तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर यहाँ आकर वो लोग अपने दोस्त बल्ली को मिलते हैं, जो कि यहाँ भीख मांगकर बहुत बुरी हालत में पुलिस से छुप कर रह रहा होता है। और हार्डी उसे गुस्से में पूछता है कि उसका बंगला और कार कहाँ है जिसकी फोटो वो उन लोगों को भेजता था। तब बल्ली हार्डी को बताता है उसको वीजा तो मिला पर उसका कॉलेज फेक था, जिसकी वजह से वो यहाँ स्टडी नहीं कर सकता और वो इलीगल तरीके से यहाँ रहता है। इसके बाद ही इन सबको यहाँ भी छोटे मोटे काम करके किसी तरह गुजारा करना पड़ता है। बट इन सब से हार्डी तंग आ जाता है और इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि उन सबको वापस इंडिया चलना चाहिए ताकि वो लोग यहाँ से जाकर वापस इंडिया में अपनी अपनी फैमिली के साथ रह सके, क्योंकि ना तो वो यहाँ रहकर यहाँ के सिटीजनशिप है और ना ही यहाँ पर कोई बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और ना ही बीमार होने पर अपना इलाज करवा सकते हैं। इसी बात से दुखी होकर हार्डी वापस जाने के लिए बोलता है, पर मन्नू उसको बोलती है कि वो वापस नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ आने के लिए उसने बहुत स्ट्रगल किया है। मन्नू हार्डी को कहती है कि वो भी उसके साथ यहीं रुक जाए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। फिर हार्डी वहाँ रुकने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हार्डी एक वकील को लेके आता है जो उन सबको यहाँ रुकने के लिए 3 तरीके बताता है। पहला तरीका ये कि वो लोग यहाँ 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करें, दूसरा ये कि वो लंदन की गवर्नमेंट से असाइलम मांग ले कि उन्हें इंडिया में खतरा है, और तीसरा तरीका ये कि वो यहाँ किसी आदमी से शादी कर ले। पर वो सब इतने गरीब थे कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे और ना तो हार्डी अपने देश की बुराई करके वहाँ असाइलम लेना चाहता था क्योंकि वो एक फौजी था। फिर उनके पास रास्ता बचता है सिर्फ शादी का कि वो यहाँ किसी से शादी करे। फिर मन्नू एक आदमी से शादी करने को रेडी हो जाती है। इसके बाद वो लोग एक चर्च में जाते हैं और वहाँ चर्च के फादर मन्नू को किस करने के लिए बोलते हैं जिससे उनकी शादी कंप्लीट हो जाए। पर ये सब देख के हार्डी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वहाँ सबको मारने लग जाता है। जिसके बाद वहाँ के फादर पुलिस को बुला लेते हैं और फिर पुलिस वाले उन सबको जेल में डाल देते हैं। यहाँ हार्डी और बाकी सबसे वो वकील मिलने आता है जिसने उनको ये आइडिया दिया था और वो यहाँ आकर ये कहता है कि वो कोर्ट में जाकर ये बोल देना कि उनको असाइलम चाहिए, उन्हें अपने देश में जान का खतरा है, बाकी वो संभाल लेगा। और अगले दिन कोर्ट में जाकर हार्डी जज के सामने झूठ बोलने से इनकार कर देता है और सब सच बता देता है, जिससे वो जज उसे वापस इंडिया डिपोर्ट करने को बोल देता है। पर मन्नू और बाकी सब असाइलम मांग लेते हैं और वहीं लंदन में रह जाते हैं और हार्डी अकेले इंडिया आ जाता है। अब कहानी पास्ट से निकल के प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ मन्नू, बुग्गू, बल्ली दुबई में आकर हार्डी को मिलते हैं और हार्डी को देख के वो सब खुश हो जाते हैं। और मन्नू से बात करके हार्डी को ये पता चलता है कि उसे ट्यूमर है और वो सिर्फ 1 महीने की मेहमान है, इसीलिए वो इंडिया जाना चाहती है ताकि वो अपने लोगों के बीच मर सके और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है। और हार्डी सबको प्रॉमिस करता है कि वो सबको इस बार प्लेन में इंडिया लेके जाएगा, ना कि डंकी के रास्ते। और तब हार्डी इंडिया में गुलाटी को फोन करता है और उससे किसी एजेंट का नंबर मांगता है, जिसके पास हार्डी जाकर ये कहता है कि कुछ लोगों को इंडिया भेजना है। और फिर हार्डी अपने दोस्तों को इंडिया के कपड़े पहनाकर एक कंटेनर में घुस जाता है। पर यहीं वो एजेंट उस कंटेनर की फोटो खींचकर दुबई पुलिस को बता देता है कि कुछ लोग इलीगल तरीके से यहाँ से जा रहे हैं। और फिर दुबई पुलिस डॉकयार्ड में आकर वो कंटेनर खुलवा लेती है, जिसमें हार्डी, मन्नू और बाकी सब होते हैं। पर हार्डी वहाँ अपने प्लान से पुलिस को ये मनाने में कामयाब हो जाता है कि वो लोग इंडिया से लंदन जा रहे हैं और अपने उन तीनों दोस्तों के नाम उन लोगों से बदल देता है जो लंदन जाते टाइम ईरान में मारे गए थे। और फिर दुबई पुलिस इंडिया में कॉल करके उन मारे हुए लोगों के बारे में पता लगाती है कि वो इंडिया के हैं या नहीं। अब दुबई पुलिस को ये लगने लगा था कि
हार्डी और उसके दोस्त इंडिया से हैं और इंडिया से लंदन जा रहे हैं और फिर वो पुलिस वाला उन्हें इंडिया डिपोर्ट कर देता है और हार्डी अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। यहाँ आकर मन्नू, बुग्गू और बल्ली अपनी अपनी फैमिली को देखते हैं जो कि बहुत खुशी खुशी रह रहे होते हैं। और तब हार्डी मन्नू के घर की छत पर जाता है जहाँ मन्नू को पता लगता है हार्डी ने भी शादी नहीं की और वो अब तक मन्नू का वेट कर रहा था। जिसके बाद हार्डी उसे प्रपोज करता है पर उसी वक्त मन्नू मर जाती है। पर हार्डी ज्यादा उदास ना होकर इसीलिए खुश हो जाता है कि मन्नू की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई क्योंकि वो इंडिया वापस आ गई थी। और यही कहानी कुछ मंथ बाद आगे आ जाती है जहाँ हार्डी, बुग्गू, बल्ली सब खुशी खुशी गाँव में रहते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये मेरा पहला वीडियो है, कुछ गलतियाँ हुई तो माफ करना।